हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दीप मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। रेशियो एंड प्रपोर्शन के हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज हम 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कोइंस और अमाउंट के बारे में पूछा जाता है, सिक्का और रुपए के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है आपको, इफ 378 कोइंस कंसिस्ट ऑफ ₹50 पैसे एंड 25 पैसे कोइंस whose value are in the ratio of 13:11:7, the number of 50 पैसे coins will be। अगर 378 सिक्कों में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 13:11:7 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि टोटल हमारे पास में सिक्के हैं 378। अब इसमें 3 तरह के सिक्के हैं। एक तो है ₹1 का, सेकंड जो है वो है 50 पैसे का और थर्ड जो है वो है 25 पैसे का। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। और इसमें जो कोइंस का रेशियो है, कोइंस का रेशियो क्या दे रखा है, 13:11:7। क्लियर। तो आपको बताना है ये जो टोटल 378 कोइंस है उसमें ये 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे वो बताना है आपको। तो क्या होगा इसमें 378 कॉइन्स। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये जो रेशियो दे रखा है वो कॉइन्स का नहीं है, वो अमाउंट का है। ये इंग्लिश में जो क्वेश्चन दे रखा है वो रीड करना आप अच्छे से। whose value are in the ratio of 13:11:7। तो ये जो है वो कॉइन्स का नहीं है, वो है क्या, अमाउंट। ये रेशियो जो दे रखा है वो अमाउंट का दे रखा है 13, 11 और 7। बट आपको यहाँ पे जो टोटल दे रखा है वो किसका दे रखा है, टोटल कॉइन्स का, सिक्कों का टोटल दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो रेशियो है अमाउंट का उसको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉइन्स के रेशियो में। तो अगर मैं पूछूं आपको कि इनके कॉइन्स का रेशियो क्या होगा, तो आप बता सकते हो इजीली। आपको पता है कि ₹1 के हमारे पास में टोटल कितने हो, 13 रुपीज हो, जिसमें 1 क्या हो, 1 रुपीज के कॉइन्स हो। तो टोटल कितने कॉइन्स होंगे, 13। अगर 13 सिक्के हैं तो 13 रुपए होंगे, और 13 रुपए है इसका मतलब क्या होंगे, 13 सिक्के होंगे। वैसे ही अगर हमारे पास में कितने हो, 11 रुपए हो, तो उसमें सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी यहाँ पे डबल। क्योंकि आपको पता है ₹1 में कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2। तो 11 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 22। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 22। और लास्ट में दे रखा है वो दे रखा है 7, और ये किसकी वैल्यू है, 25 पैसे की। यानी कि यहाँ पे 7 रुपीज ऐसे हैं जिसमें ओनली कॉइन्स जो है वो है 25 पैसे के। तो 7 रुपए में 25 पैसे के कितने कॉइन्स हो सकते हैं टोटल। जैसे ₹1 में होते हैं कितने, 4 सिक्के, तो वैसे ही 7 रुपए में कितने हो जाएंगे, 28 कॉइन्स हो जाएंगे। यानी कि किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। इसको मैंने किया 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है ₹1 में एक ही सिक्का होता है ₹1 का। इसमें किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है ₹1 में 50 पैसे के 2 सिक्के हो सकते हैं। और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है कि ₹1 में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के। अब ये हो गया कि इसमें कॉइन्स में कन्वर्ट, और इसी का आपको टोटल दे रखा है 378। अगर 378 टोटल दे रखा है तो इनका टोटल कर दीजिए आप। तो 20 + 20 40 + 10 50 और 63, टोटल क्या हो जाएगा इनका, 63। तो डिवाइड किससे होगा, 63 से। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसे का कितना है रेशियो यहाँ पे, 22। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 टाइम, और 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132 आंसर। तो 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के होंगे, 132, 132 सिक्के। क्वेश्चन नंबर 52 आपको दे रखा है, ₹180 content in a box consist of ₹1, 50 paise and 25 paise coins in the ratio 2:3:4. What is the number of 50 पैसे coins। एक बैग है
जिसके अंदर टोटल अमाउंट कितना है 180 रुपीज, 180 रुपए टोटल है उसके अंदर। और उसमें 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, उसमें 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। और उसमें जो कॉइन्स है, कॉइन्स का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:4। 3 तरह के सिक्के, 1 रुपीज का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। टोटल अमाउंट आपको गिवन है 180 रुपीज। और इसमें जो कॉइन्स है वो कॉइन्स किस में है, रेशियो में 2:3:4। कि टोटल जितने भी कॉइन्स है उसमें से 1 रुपीज के कितने होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के 4 पार्ट्स। अब यहां पे आपको रेशियो तो दे रखा है सिक्कों का और अमाउंट आपको टोटल दे रखा है 180 रुपीज में। तो हम क्या करेंगे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपीज में कन्वर्ट कैसे होगा इनका बताइए आप। अगर इसको मैंने अमाउंट में चेंज करना है या रुपीज में चेंज करना है तो क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास में अगर क्या हो 1 रुपीज के 2 कॉइन्स हो टोटल, तो इसका मतलब रुपए कितने होंगे, 2 रुपए होंगे। वापस चेक कर लीजिए आप कि सिक्के जो है वो कितने के हैं, 1-1 रुपए के। और कितने सिक्के हैं टोटल, 2 सिक्के हैं, तो वहां पे रुपीज कितने होंगे, 2। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है 50 पैसे। अब इसके कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। और आपको पता है 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। आप चाहो तो 1.5 भी यूज कर सकते हो इसके लिए, उसका मतलब भी क्या होता है 3/2 होता है। वही बात है, मैंने अगर पहले इसकी बात की है तो आपको पता है 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं हमारे पास में तो टोटल कितना अमाउंट होगा, 2 रुपीज होगा, 2 रुपीज होगा। वैसे ही 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं हमारे पास में तो रुपीज में बताना हो तो आप बोल सकते हो कितने होंगे, 1.5 रुपीज। और उसको आप 3/2 भी लिख सकते हो। और अगर आपको बताना हो 25 पैसे का, तो अगर हमारे पास में 25 के कितने हो, 4 सिक्के हो, तो 4 सिक्के हो तो 4/4 भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 रुपीज। 4 सिक्के है और रुपीज में कितने होंगे, आपको पता है 25 पैसे का ही है एक सिक्का, तो 4 सिक्कों का मिलाकर कितना अमाउंट बनेगा, 1 रुपीज बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या नोट किया है 4/4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ अगर डिनोमिनेटर 2 है तो इन तीनों को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2। तो रेशियो क्या हो जाएगा अमाउंट का 4:3:2, ये हो गया अमाउंट। अब आपको यहाँ गिवन है टोटल अमाउंट 180 रुपीज, तो टोटल क्या हो जाएगा रेशियो इनका, अमाउंट का टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9। अगर टोटल अमाउंट 180 है तो इसके अपॉन में क्या होगा टोटल रेशियो, वो कितना हो रहा है 9। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो पहले तो अमाउंट फाइंड कर लीजिए, 50 पैसे के कितने हैं, 50 पैसे का रेशियो है 3, तो 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएंगे 60 रुपीज, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, और ये क्या है अमाउंट है, तो ये क्या हो जाएंगे 60 रुपीज हो जाएंगे। तो 60 रुपीज है और हमें बताना है क्या, सिक्कों की संख्या। तो आप बता सकते हो कि अगर हमारे पास में 60 रुपए हैं तो 50 पैसे के उसमें कितने सिक्के हो सकते हैं, तो वो हो सकता है डबल, यानी कि 60 × 2 क्या हो जाएगा 120। तो ये क्या हो जाएंगे सिक्के, किसके सिक्के, 50 पैसे के सिक्के। भाई टोटल आप 120 सिक्के लोगे 50 पैसे के, तभी कितना अमाउंट बनता है 60 रुपए बनते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर 120 कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 53, ए मैन हैज इन ऑल ₹640 in the denomination of 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees notes. The number of each type of notes are equal. What is the total amount of notes he has? एक आदमी है, उसके पास में टोटल 640 रुपए है। टोटल कितने हैं 640 रुपीज। और उसके पास में 3 तरह के नोट है, एक तो है 1 रुपए का, सेकंड है 5 रुपए और थर्ड 10 रुपए का। 1 रुपीज नोट,
₹5 और ₹10। और आपको क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसके पास कितने नोट्स होंगे। टोटल अमाउंट दे रखा है और क्या दे रखा है आपको, ₹1, ₹5 और ₹10 के क्या है, नोट्स है। और नोटों की संख्या तीनों में क्या है, समान। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या हो, समान हो। तो हमने क्या मान लिया कि जो नोट्स है हमारे पास में वो तीनों में कितने हैं, एक्स 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 है। ₹1 के भी कितने नोट्स है, एक्स। ₹5 के भी एक्स है, ₹10 के भी एक्स है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि नोटों की संख्या क्या हो, समान हो। तो अमाउंट बताइए मुझे, अमाउंट क्या होगा। अगर ₹1 के एक्स नोट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्स रुपीज। ₹5 के अगर एक्स नोट है तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स। और ₹10 के अगर एक्स नोट है तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स, 5x और 10x। यही तो होगा। जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे नोट्स की संख्या कितनी हो, 10 हो, तो ₹1 के 10 से को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ₹10। तो x नोट्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x रुपीज। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 10x। तो ये तो हो गया क्या, अमाउंट। और अमाउंट का टोटल आपको दे रखा है 640। तो इनका भी टोटल कर लीजिए, 1 + 5 6, 6 + 10 16। क्लियर। अब हमें क्या पूछा है कि उसके पास टोटल कितने नोट्स है। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम कि देखो टोटल हो रहा है इनका 16x और टोटल अमाउंट कितना है, ₹640। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 640 को जब 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये होगा 40। तो ये x की वैल्यू कितनी हुई है, 40। इसका मतलब यहाँ पे ₹1 के भी कितने नोट है, 40। ₹5 के भी कितने नोट है, 40। और ₹10 के भी कितने नोट है, 40। तो टोटल नोट्स पूछा आपके पास में कि उसके पास में टोटल कितने नोट्स है, कुल कितने नोट्स है। तो कितना हो जाएंगे, 40 + 40 80, 80 + 40 120। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120। नेक्स्ट, ए बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो। अमाउंट जो है ना पर्टिकुलर वो तीनों के लिए सेम है। तो मैंने बोला हमारे पास में ₹1 के जो सिक्कों से अमाउंट बनता है वो कितना है, x। 50 पैसों से बनता है वो भी x है और 25 से बनता है वो भी कितना है, x है। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कॉइन्स फाइंड करना है। तो बताइए कॉइन्स कितने हो जाएंगे। कॉइन्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, सिक्कों की संख्या क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि टोटल सिक्के कितने 175 है। बताइए अब। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है और ₹1 के सिक्के से बताना है। अगर हमारे पास में कितने हो, ₹10 हो और हमारे पास में सब सिक्के हैं ना ₹1 के हो, टोटल अमाउंट तो हमारे पास में ₹10 हो और जो कॉइन्स है वो ₹1 के हो, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 10 होंगे। ₹10 है, सभी ₹1 के सिक्कों से बने हैं। तो सीधी सी बात है कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यानी क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर भी डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x/1। सेकंड यहाँ पे हो जाएगा x/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x/4। आप x के प्लेस पे कोई और वैल्यू ले सकते हो। जैसे मैंने ये सेम वैल्यू ली है ₹10। ₹10 है हमारे पास में। क्लियर। तो यहां पे हमें पहले क्या कॉइन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप चेंज कर लेना। देखो कॉइन्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एग्जांपल लेते हैं हम ₹10 का। ₹10 है और सभी अगर ₹1 से कॉइन से बने हैं तो हमारे पास में टोटल कॉइन्स कितने होंगे, यहाँ पे 10 होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा x × 1, ये हो जाएगा x × 2 और ये हो जाएगा x × 4। ये तो मैंने एग्जांपल लिया किसके लिए, ₹1 कॉइन्स के लिए।
अगर सेम कितने हो 10 रुपए हो हमारे पास में, 10 रुपए हो, और सब वो जो बने हैं वो किससे बने हैं 50 पैसों के सिक्के से, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी 20 होगी ना। यानी कि इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि आपको पता है 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के 2, तो 10 रुपए में कितने होंगे 20, तो x रुपीज में कितने होंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम अगर 10 रुपए हो हमारे पास में, 25 पैसे को 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि 10 इंटू 4 कितना होता है 40, यानी कि 10 रुपए में 25 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी होगी 40 होगी। 1 रुपए में कितनी होती है 4 होती है, तो 10 रुपए में कितनी होगी 40, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, तो ये हो जाएगा x 2x और ये होगा 4x। टोटल इनका कितना हो रहा है 7x। टोटल रेशियो जो कॉइन्स का हो रहा है वो 7x हो रहा है, और टोटल आपको दे रखा है 175, तो ये हो जाएगा 175। 7x किसके इक्वल हो जाएगा 175 के, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 175/7, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 25। क्लियर। तो अगर x की वैल्यू 25 है तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। आपको क्या पूछा है कि बैग में कुल राशि कितनी है, तो देखो 1 रुपए से की भी कितने 1 रुपए के सिक्कों से कितने रुपए बनते हैं 25, 50 पैसों को सिक्कों से जो अमाउंट बनता है वो भी 25 है, और 25 पैसों के जो कॉइन से बनता है वो भी कितना होगा 25। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो 25 प्लस 25 प्लस 25, टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 75 रुपीज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 पर्सन ए बी एंड सी whose salaries together amount to rupees 72,000 spend 80%, 85%, 75% of their salaries. If their savings are in the ratio 8:9:20, then A's salaries is। 3 व्यक्ति है ए बी और सी, इन तीनों को मिलाकर उनका जो कुल वेतन बनता है वो कितना है 72,000 रुपए, 72 यानी कि 72,000 बनता है। तो उनके वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% क्या कर देते हैं वो खर्च करते हैं। भी ये 3 क्या है पर्सन है, 3 पर्सन है ए बी और सी। अब इन तीनों की जो टोटल सैलरी है वो कितनी है 72,000, लेकिन पर्टिकुलर ये क्या करते हैं कि ये अपने जो भी सैलरी है उसका 80, 85 और 75 क्या करते थे स्पेंड करते हैं। तो मैंने बोला है कि उनकी सैलरी ये मान ली मैंने, ए की सैलरी कितनी है x, बी की सैलरी y है और सी की कितनी है z। तो ये जो करते हैं वो क्या करते हैं वो स्पेंड खर्च कर देते हैं, और उनकी बचत जो है वो कितनी है 8:9:20। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये ए जो है वो x का 80% अगर वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा 20%, यानी कि उसकी सेविंग क्या हो जाएगी x इंटू 20%, यानी कि x इंटू 20/100। वैसे ही y क्या करता है 85% स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 15%, तो ये हो जाएगा y का 15%। और z क्या करता है 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 25%। सॉल्व जब करोगे तो ये हो जाएगा x/5, 3y/20 और ये हो जाएगा z/4। सिंप्लीफाई जब करेंगे इनको, पर सिंप्लीफाई मत कीजिए, ये कंडीशन यहाँ पे और दे रखी है कि यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, तो हमने ये जो रेशियो फाइंड किया वो भी किसका है सेविंग का ही है, वो भी किसका है बचत का ही है। अगर वो 80, 85 और 75 खर्च करते थे तो बचाते कितने हैं 20%, 15% और 25%, और इन्हीं की वैल्यू आपको दे रखी है 8:9:20, यानी कि ये किसके इक्वल है 8:9:20। तो यहां से आप x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, x/5 किसके इक्वल दे रखा है 8 के, तो यहां से x/y/z मिलेगा आपको। ये 5 जो डिवाइड है यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 40। सेम ये जो है डिवाइड में ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 इंटू 9, और ये 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, सेम 20 इंटू ये क्या हो जाएगा 4। तो ये तीनों का रेशियो हो जाएगा x, y और z का। सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, 40, 60 और 80। 20 से जब आप डिवाइड करते तो ये मिलता है 2:3:4। क्लियर। तो आपको दे रखा है ये जो है वो क्या है अमाउंट है तीनों का,
यही तो माना था हमने कि ए का अमाउंट कितना एक्स है, बी का वाई और जेड का सी का जेड। तो इन तीनों का टोटल आपको दे रखा है 72,000 और इन तीनों का टोटल हो कितना रहा है 2 + 3 5, 5 + 4 9। हमें क्या फाइंड करना है कि ए का वेतन कितना होगा, तो ए का रेशियो कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कैंसिल आउट होगा 8,000 टाइम, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000। तो ए का वेतन कितना होगा 16,000, 16,000 रुपये। थैंक यू, हैव ए गुड डे।